हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ना है और उससे हमें कैसे नोट्स बनाने हैं। इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि न्यूज़पेपर हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। आप जितने भी टॉपर्स को देख रहे हो, सब ने एक चीज़ कॉमन बताई है कि उन्होंने न्यूज़पेपर को अच्छे से फॉलो किया है और उससे नोट्स भी बनाए हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, मैंने सबसे पहले ये देखा, ईरान अर्जेस ट्रम्प टू मेक इज़राइल हॉल्ट वॉर। सबको पता है ईरान और इज़राइल की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो हमसे ये नहीं पूछने वाला है कि ट्रम्प ने मीडिएट करवाया नहीं करवाया। सो इस न्यूज़ में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, कोई भी प्लेस जो न्यूज़ में रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल तल अवीव, फॉर एग्ज़ाम्पल रफ़ा, गाज़ा स्ट्रिप। हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, इन लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। आपसे कोई नहीं पूछेगा वॉर चल रही है, उसके बीच में किसी थर्ड पार्टी ने इंटरवेंशन किया नहीं, क्या रिजल्ट रहा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट से हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है इस पर किस तरह से इफ़ेक्ट आएगा। तो इस पूरी न्यूज़ में मैंने पूरा पढ़ा, लेकिन मुझे सिर्फ ये चीज़ इंपॉर्टेंट लगी, लोकेशंस। उसके बाद मैंने देखा G7 लीडर की समिट होने वाली है कनाडा में। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि G7 कैसे बना, कौन कौन इसके मेंबर है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको लेकर क्या चैलेंजेस है, क्या लिमिटेशंस है। ठीक है, इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। बाकी जब ये सबमिट स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। अभी जस्ट हमें ब्रीफ किया गया है कि ये इस तरह से मीटिंग होने वाली है। ठीक है, तो अभी तक हमें कुछ भी नोट नहीं करना है एक्सेप्ट लोकेशंस एंड G7। मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगी मैंने किस तरह के नोट्स बनाए हैं। बाकी कोई भी चीज़ अभी तक इम्पोर्टेंट नहीं है इस पेज में। आप दूसरा देख सकते हो आगे, वी सो मैन कमिंग आउट ऑफ गेट डिडंट नो ही वॉज ए पैसेंजर। इसको हम बाद में देखेंगे जब ये सबमिट हो जाएगी, क्योंकि अभी धीरे धीरे बहुत सारी डेवलपमेंट आएगी। इसने ये कहा, उसने वो कहा, तो हम एक बार फाइनली इसको देख लेंगे। जब कंक्लूड होने के बाद हम अपने नोट्स बना लेंगे। अभी नोट्स बनाना फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये न्यूज़ थी एक, फ्रॉम साइप्रस PM ऑन वॉर नेक्स्ट डोर। इसमें थोड़ी सी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर साइप्रस विजिट किया है, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। देखो, रेजोल्यूशन थ्रू डायलॉग एंड रिस्टोरेशन ऑफ स्टेबिलिटी इज द कॉल ऑफ ह्यूमैनिटी। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, हम इसको अपने आंसर में लिख सकते हैं और ये हम इंडिया की सॉफ्ट पावर के रूप में इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ कोट करके। बाकी इसमें से कोई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कास्ट सेंसस क्या होगा, कैसे होगा, देखो अब हर रोज़ कास्ट सेंसस पर न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं। इसको हम एक बार स्टार्टिंग में पूरा का पूरा लिख ले। कास्ट सेंसस क्या है, सेंटर की क्या लिस्ट है, सेंटर की लिस्ट अलग होती है, स्टेट की लिस्ट अलग होती है, कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये एक बार हम बना लेंगे। ठीक है, इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी आर्टिकल आते रहेंगे। उसके बाद मैंने देखा FATF कंडेम पहलगाम अटैक। ये तो सबको पता है। इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि FATF पर अगर आपके नोट्स नहीं बने हुए हैं तो आप FATF पर नोट्स बना सकते हो। इसके अलावा आपसे ये नहीं पूछेगा कि FATF ने पहलगाम के अटैक को कंडेम किया नहीं किया। ठीक है, ये चीज़ कोई नहीं पूछने वाला। सेम नक्सलिज्म को लेकर यहाँ पर एक आर्टिकल है। इसमें मुझे एक इंपॉर्टेंट टर्म मिली, ऑपरेशन कगार। इसको लेकर आप नोट बना सकते हो कि भाई ऑपरेशन कगार किसने लॉन्च किया, क्यों लॉन्च किया। अगर आपके पास नक्सलिज्म के कोई नोट्स नहीं है तो आप उसको बना सकते हो कि भाई ये क्यों राइज हुआ है, इसके चैलेंजेस क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये चीज़ आप बना सकते हो। ठीक है, उसके अलावा इम्पीचमेंट की बात चल रही है वर्मा, जस्टिस वर्मा की, तो ये हम एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं गवर्नेंस में, पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन। रिसेंटली एक जस्टिस वर्मा को लेकर ये इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन स्टार्ट किया गया है या स्टार्ट होने वाला है। इस तरह से आप इसको एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो। वही इंडिया और कनाडा के बारे में बताया हुआ है। ये चीज़ें हम तब लिखेंगे तब ये सबमिट कंक्लूड हो जाएगी। उसके अलावा जब हम कंटिन्यूशन में ये पढ़ते हैं, साइप्रस विजिट किया, तो उसमें हमने एक टर्म देखी 1267 UNSC सैंक्शन कमेटी। आप थोड़ा सा इसके बारे में देख लेंगे हम कि ये चीज़ ये क्या है, कैसे काम करती है, क्या ये FATF के अंडर आती है या नहीं आती है। उसके अलावा मुझे इस आर्टिकल में ये चीज़ इंपॉर्टेंट लगी, इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके बारे में आप थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि कहाँ पर ये बनाया जा रहा है, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ें। उसके अलावा एक चीज़ ये है जो सॉफ्ट पावर को दिखाता है कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनको प्रेस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्होंने रिसीव किया। ठीक है, इसको एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं अपनी मेंस आंसर राइटिंग में। उसके अलावा इस पेज पर कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं दिखी मेरे को। बस ये पाकिस्तान का स्टेटस सबको पता है, ये ग्रे लिस्ट में था, फिर ग्रे से भी हम बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, अब इसको वापस से हम ग्रे लिस्ट पर लाना चाह रहे हैं। तो FATF के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है,
उसके अलावा वो इम्पीचमेंट के बारे में बात चल रही है। बाकी जो भी चीज़ आएगी वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड आएगी। सेम जैसे ये है, मुझे एक डेटा ये मिल गया तो इस डेटा को मैं कहीं ना कहीं यूज़ कर लूँगी। मैंने एक साइड में लिख लिया कि ये डेटा मिला है कि इतने लोग बाहर जा रहे हैं पढ़ने स्पेशली इस कंट्री में, या जो भी डेटा मिल गया तो इसको हम अपने आंसर में एनरिचमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कहीं यूज़ नहीं होगा, डायरेक्ट आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि कितने स्टूडेंट बाहर जाके पढ़ रहे हैं कितने नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। कोई भी कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यूट्यूबर हेल्प फॉर ड्यूपिंग वुमेन ऑफ ₹19 लाख, दिल्ली गवर्नमेंट सफर्स 23 IAS ऑफिसर्स। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, लेपर्ड साइटिंग इन दिल्ली विलेज। तो हम थोड़ा सा लेपर्ड के बारे में देख लेंगे, क्या है ये, कौन सी कैटेगरी में आता है, वल्नरेबल है, अपेंडिक्स में आता है, कौन सा शेड्यूल में आता है। उसके अलावा दो चीज़ मेरे को इंपॉर्टेंट लगी यहाँ पर, यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क पूछ लेंगे कहाँ पर है, दिल्ली में है। दूसरा राजाजी नेशनल पार्क, इसके बारे में देख लेंगे थोड़ा सा कि ये कौन से स्टेट में है, उत्तराखंड में है। क्या यहाँ से गंगा रिवर फ्लो होती है? बिल्कुल होती है। इसकी कोई ट्रिब्यूटरी है वो इधर से फ्लो होती है। ये सारी चीज़ें हम थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, बाकी इसमें कोई कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अलावा ये भी टेररिज्म से रिलेटेड है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें भी। इसमें से मैंने कुछ एक दो एग्जांपल देख लिए कि अभी इनके अगेंस्ट, यशवंत वर्मा के अगेंस्ट प्रिपेयर किया जा रहा है इम्पीचमेंट मोशन। उसके अलावा कुछ और एग्जांपल देख लिए थे मैंने, बस इन एग्जांपल्स को यूज़ किया है। उसके अलावा ये न्यूज़ है कि जो भूपेंद्र यादव है उनको एज ए प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया है बिग कैट अलायंस का। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। बिग कैट अलायंस में कितने कौन कौन आता है, कौन कौन सी स्पीसीज़ आती है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपको ये कोई नहीं पूछेगा कि भूपेंद्र यादव को प्रेसिडेंट बनाया गया है नहीं बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ से मेरे को एक एग्जांपल बहुत अच्छा मिल गया रूल ऑफ लॉ का। आप कहते हो ना कि कैसे यूज़ करें, हम एग्जांपल कैसे निकालें, तो ऐसे एग्जांपल निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मद्रास हाई कोर्ट ऑन मंडे ऑर्डर द अरेस्ट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड क्रिटिसाइज MLA। उनको क्रिटिसाइज़ किया गया है किस चीज़ के लिए, कि उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया है और उन्होंने बहुत ही फर्मली, बहुत ही स्ट्रॉन्गली ये मैसेज दिया है कि नो वन इज़ अबव द लॉ। तो हम इसको एज ए एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ या आर्टिकल 14 के बारे में हमें तब बताना हो तो इसको एज एन इंट्रोडक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आर्टिकल 14 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है या जहाँ पर भी रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला कि मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया DGP को हटाओ ना हटाओ, इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपसे। आप इसमें से बस अपने लिए एग्जाम्पल की तरह कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज़ देखना, यहाँ पर मैंने एक स्पेशली इस चीज़ को सर्कल किया, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने एक बुक रिलीज़ किया है, उसके अंदर उन्होंने बताया कि किसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन है या कितने न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। भाई इससे रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि UPSC इस तरह की क्वेश्चन पूछेगी कि किसके पास कितने वॉरहेड हैं कितने नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप स्किप कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा मुझे और कुछ इस पेज में इम्पोर्टेंट नहीं दिखा। आगे मेरे को सिर्फ ये न्यूज़ पढ़ते वक्त ये दिखा कि फॉरेन ट्रिब्यूनल के द्वारा एक पर्टिकुलर इंसान था, उसको फॉरेनर डिक्लेयर किया गया। इसमें थोड़ा सा फॉरेन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि क्या ये आर्टिकल 323A या B के अंदर आता है या नहीं आता है, ये कैसे फंक्शन करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है। इसके अलावा हमारा एडिटोरियल पेज, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं लगा। इसमें बस लोग बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे चीज़ें हो जाएंगी G7। जब G7 होगा तब हम इसके ऊपर फाइनल बात करेंगे, फाइनली हम अपने नोट्स भी बनाएंगे। इधर से भी मेरे को लोकेशन पता लग गई, या फिर जो ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट आ सकते हैं, ये सोशल इश्यूज़ के अंदर आ जाएगा। और जो सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो इसका यूज़ कर सकते हैं कि सोशोलॉजी ने लिंक किया है एडिक्शन टू ए डीपर सेंस ऑफ होपलेसनेस। ये वाला जो एडिटोरियल है इसमें से आप एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो, किस तरह से रेसिज्म को हमें कम करना चाहिए, किस तरह से लोग मिल कर रहे हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल है कि जो साउथ अफ्रीका की टीम है उसने अभी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जीती है, और उसमें फिर देखा गया कि सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उनके जो कैप्टन थे वो ब्लैक थे, और वो फिर एक साथ सारे मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें से अपने काम की चीज़ निकालो और छोड़ो। ठीक है, रिविजिटिंग निर्मल वर्मा मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा, एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बता रहा है। इस आर्टिकल से आप कुछ डेटा उठा सकते हो, आप बता सकते हो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कुछ एग्जांपल दे सकते हो कि हॉटेस्ट जनवरी रिकॉर्ड की गई है, नेशनल जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज़ हो गया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बता सकते हो कि कैसे हीट एक्सपोजर
अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर। बिहार का डेटा देख के बता सकते हो आप, ये डेटा एक साथ लिख लेना। इसके अंदर सॉल्यूशन भी बताया हुआ है, ग्रीन बिल्डिंग बनानी है, क्लाइमेट फ्रेंडली प्लानिंग करनी है, और ये चीज़ें स्टार्टिंग से ही हमारी क्लासरूम में पढ़ा देना चाहिए। बस ये है, इधर से बस हम एक सॉल्यूशन ले सकते हैं 1-2 लाइन का, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पूछा जाए कि इंडिया एक रेजिलिएंट ग्लोबल प्लेयर बन सकता है कैसे, आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ से डेटा यूज़ कर सकते हो कि हम पीपल फर्स्ट अप्रोच लेके आ रहे हैं, हमारे पास बहुत सी स्कीम है जो इस चीज़ में हेल्प कर रही है ना। बस मैंने स्कीम का नाम लिख दिया। इंडिया के प्रोग्रेस के बारे में बात करनी है तो मुझे क्या क्या एग्जाम्पल लिखने हैं, बस इसमें से आप एग्जाम्पल उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन ने अभी बोल दिया कि 100% क्या होगी, रिकॉर्डिंग होगी, लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। पहले 50% था, अब 100% पोलिंग स्टेशन पर। यहाँ पर भी सेम बोन क्लाइमेट चैलेंज हुआ है, उसके बारे में बताया कि किसका पार्ट है, ये UNFCCC का पार्ट है, इसको कौन अटेंड कर रहा है, कौन मेंबर है, एसबीज इसके मेंबर हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एजेंडा रहने वाला है, बस और कुछ लिखना ही नहीं है। आजकल यूपीएससी नई नई टर्म्स को लेकर क्वेश्चन करने लग गई है, तो आपसे पूछ सकता है कि स्लीप एपनोइया क्या है, तो आप बता सकते हो कि एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, सोते वक्त दिक्कत हो जाती है सांस लेने में। इसको फिर आप लिंक कर सकते हो क्लाइमेट से। मैंने भी लिख दिया ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक टू क्लाइमेट, कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो लोगों के अंदर ये चीज़ इंक्रीज़ होगी। ये कास्ट सेंसस वाला आप सेपरेट नोट्स बना लेना ChatGPT की हेल्प से, या कैसे भी आप नोट्स बनाना चाहो बना लेना। उसके अलावा यहाँ पर फिर से कुछ न्यू प्लेसेस हैं एंड लाइक रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ओपेक प्लस, इनके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। उसके अलावा इस पेज पर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ मेरे को ये दिखी, PLFS का रिपोर्ट आई है, उसमें बताया कि जो सीजनल फैक्टर है वो एक अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न, ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हो। और सीजनल फैक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ आ गई, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, या फिर हाई टेम्परेचर हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है समर में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है। देखो ये क्या है कि PLFS का डेटा हर बार आता है, मंथली रिलीज़ हो रहा है ये, देखो तो आप ये थोड़ी ना हर मंथ की रिपोर्ट बनाओगे। मेन चीज़ देख लो कि भाई सीजनल फैक्टर एक मेन बात की हुई है, कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको इसको आंसर में लिख सकती हूँ कि एक सीजनल फैक्टर भी रीज़न है। उसके अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस ये बाकी अपने स्पोर्ट्स वगैरह आ गए, स्पोर्ट्स के लिए ना मंथली मैगज़ीन फॉलो कर लो तो ठीक है। अब मैं आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ। मैंने एक रजिस्टर लिया और उसका इंडेक्स प्रिपेयर किया, और उसके बाद पूरे रजिस्टर को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, इकोनॉमी, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटी। सबसे पहले आप पॉलिटी वाला सेगमेंट देखना। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में मैंने एग्जांपल लिख लिया, जज इंक्वायरी एक्ट 1986, उसमें देखा गया इम्पीचमेंट मोशन लिख के आया जाएगा जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट। उससे पहले कुछ और केसेस थे, मैंने उन केसेस का नाम लिख लिया है ताकि मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ कर सकूँ। उसके बाद मैंने रूल ऑफ लॉ का एग्जाम्पल देखा, मद्रास हाई कोर्ट वाले आर्टिकल से उठाया था, तो उसने ऑर्डर दिया है और ये दिखाता है कि कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। उसके बाद मैंने फॉरेन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिख ली, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि शायद मेरे स्टैटिक पोर्शन में ये चीज़ मैंने लिखी नहीं हुई है, तो मैंने थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी स्टैटिक में वो मैंने यहाँ पर नोट कर दी। उसी तरह से मैंने इलेक्शन कमीशन का एग्जाम्पल यूज़ किया है कि 100% पोलिंग स्टेशन पर वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, लाइव रिकॉर्डिंग होगी, और उसमें मैंने फिर ये भी बता दिया कि यहाँ पर हम वीवीपैट को फेस नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ ये वॉयलेशन को देखने के लिए यूज़ किया जाएगा। उसके बाद मैंने जो एग्जांपल देखे थे, ए डे एज DM इन UK, एक छोटी सी न्यूज़ थी कॉर्नर में, एथिक्स के स्टडी के लिए मैंने यूज़ की, या फिर इसको मैं कहीं और एग्जांपल में भी यूज़ कर सकती हूँ। उसमें ये चीज़ की गई है कि जो यंग बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं उनको एक दिन के लिए DM की तरह अपॉइंट किया जाएगा, ताकि वो उनको मोटिवेट कर सके फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल मैंने न्यूज़पेपर से उठाया था, प्लेज ऑफ संकल्प बाय लीडर टू रीच आउट टू पीपल बिलोंग टू PDA, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और ताकि वो ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करे। इसका न्यूज़पेपर में दिखाना रह गया था, ये रही वो न्यूज़। देखो ये छोटा सा बॉक्स था, एज ए एग्जाम्पल यूज़ करने के लिए मैंने नोट्स में लिख लिया। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन G7 के बारे में लिखा, क्योंकि जो मेरे इंटरनेशनल रिलेशन के जो नोट्स थे वो मिसप्लेस हो गए हैं, तो मेरे को थोड़ी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन अब लिखनी पड़ेगी इधर से ही। अगर मेरे वो नोट्स होते तो मेरे को सिर्फ ये लिखना होता कि GS7 की सबमिट होने वाली है, कनाडा में होगी, और ये जो स्पेस मैंने छोड़ा है वो इसलिए छोड़ा है, जो भी
उस जो भी इस मीटिंग का आउटकम आएगा वो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लूँगी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख दी, इसके मेंबर्स लिख दिए। पहले G6 थे, फिर G7 हुए, फिर G8 हुए, अब वापस से G7 हो गए। EU का एंगल भी डाल दिया कि ये पार्टिसिपेट करता है बट ये इसका मेंबर नहीं है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या लिमिटेशंस है और इंडिया और GS का क्या लिंक है। आपको ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने नोट्स में, क्योंकि आपके पास अगर खुद के नोट्स होंगे स्टैटिक के तो वहाँ पर ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सेम FATF मेरे नोट्स गुम हो गए हैं तो मेरे को ये थोड़ी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। उसके अलावा लॉज, बिल एंड सोशल जस्टिस, इसके अंदर ड्रग एडिक्शन के बारे में देखा, पंजाब का केस देखा, क्या किस तरह से हम चीज़ें कर सकते हैं। हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो विक्टिम को डी एडिक्शन सेंटर पर भेजना है, जेल में नहीं भेजना है। हमें उनको रजिस्टर करवाना है और जो भी पेडलर की प्रॉपर्टी उसको फ्रोज़न किया जाए और उसको डिमोलिश किया जाए। डिमांड साइड को टैकल करना, बस छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हमें लिखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। सेम एग्जांपल मैंने रेसिज्म वाला लिख लिया, वो साउथ अफ्रीका वाला जो हमने एडिटोरियल में देखा था, किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से आपके छोटे छोटे नोट्स बन जाएंगे न्यूज़पेपर के। आपको ये चीज़ इसलिए दिखाई ताकि आप अपने नोट्स खुद बना सको। आप क्या मुझे न्यूज़पेपर में पढ़ना है, क्या चीज़ मुझे ढूंढनी है, किस लिए हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, कौन से एग्जाम्पल हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको डिजिटल एडिशन चाहिए न्यूज़पेपर का, आपके पास ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है, तो आप मेरे को कमेंट कर दो या टेलीग्राम पर बता सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक, जो भी होगा न्यूज़पेपर मिल रहे हैं मैं आपको बता दूंगी, वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। हम ये न्यूज़पेपर वाली एक्सरसाइज कुछ दिन तक कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए क्या चीज़ न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त ध्यान में रखनी है, क्या चीज़ मुझे नोट डाउन करनी है, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत टाइम लेगा बट धीरे धीरे ये टाइम रिड्यूस होकर 45 मिनट्स तक आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपको लग रहा है कि इस चीज़ को हमें कंटिन्यू करना है तो आप मुझे बता सकते हो, हम कंटिन्यू कर लेंगे ज़्यादा टाइम के लिए भी। या फिर आपको ये लग रहा हो कि मैंने 1-2 न्यूज़ स्किप कर दियो, छोड़ दियो, तो आप वो भी बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।